फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले थे चार्ट में 11th हाउस की। अभी तक हमने बात करी 10th हाउस की। मेरे एक जानकार हैं, बहुत ही क्लोज हैं। उन्होंने कहा कि जब आप ऐसे बोलते हैं 8th हाउस की बात कर रहे हैं, 9th हाउस की बात कर रहे हैं, तो एक साधारण व्यक्ति के लिए ये बात समझना बहुत मुश्किल होता है कि 8th हाउस 9th हाउस ये सब चीज़ें क्या होती है। तो आप इस तरह से बताएं कि 8th हाउस और 9th हाउस इनको हम अपनी ज़िंदगी से कैसे जोड़ सकते हैं। 11th हाउस की जब हम बात करना चाह रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं हमारे जीवन के सोशल एस्पेक्ट की, यानी कि हम कितने सोशल हैं। किसी भी काम को लेकर जब हमारे मन में कोई विचार आता है तो हमारी उसको करने की विल पावर कितनी स्ट्रांग है। हम अपने बात कर रहे हैं हमारे पिताजी के छोटे भाई बहनों का। 11th हाउस की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं हमारे बड़े भाई बहनों का। 11th हाउस की बात कर रहे हैं तो हमारे ओवरऑल कर्म को करने के बाद या प्रोफेशन को करने के बाद हमें उससे होने वाले जो भी इनकम है या प्रॉफिट है, हम उसकी बात कर रहे होते हैं। यानी कि 11th हाउस की बात हम जब करेंगे तो हम इन सब एस्पेक्ट को जो कि हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं उनको टच करने की कोशिश करेंगे। आपने सुना ही होगा कि अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति होता है तो लोग कहते हैं अरे भाई इसके पास तो पैसे हैं, इसकी इनकम बहुत अच्छी है, इससे कौन दुश्मनी लेगा। पैसा है तो रसूख है भाई, इसका एक पावर है, समाज में एक पोजीशन है इसकी, लोग इससे डरते हैं। आप देखिए कि 11th हाउस जो होता है हमारे चार्ट का, हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बताया कि उससे जो 8वां घर है वो कौन सा होता है। हमारे चार्ट के 11th हाउस से अगर आप 8वां घर देखेंगे तो वो होता है हमारा छठा घर, हमारे चार्ट का छठा घर, जिससे हम हमारे जीवन के रोग, रिपु और ऋण का विचार करते हैं। यानी कि अगर किसी के पास पैसा है तो आपने देखा होगा लोग उससे दुश्मनी नहीं करते, यानी कि उसके रिपू नहीं बनते हैं। रिपू का मतलब दुश्मन। उसके दुश्मन बनने से लोग डरते हैं कि अरे यार इससे दुश्मनी मत कर, बड़ा पैसे वाला है, इसकी बड़ी चलत है। उसको बीमारी इसलिए नहीं होती, उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। छोटी सी बीमारी होने के लिए आपको स्ट्रेस होना चाहिए, आपके पास कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई कमी होनी चाहिए। वो अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, अच्छा उड़ता है, किसी तरह की मेंटल स्ट्रेस वो लेता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं हो पाती है। सुना होगा कि अगर कोई पैसे वाला है या उसकी इनकम बहुत अच्छी है, उसके पास अच्छे पैसे हैं, तो लोग मतलब उसको ऋण तो लेने की ज़रूरत है ही नहीं। छठे भाव का एक और एट्रीब्यूट है कि कर्जा और डेट। तो जब उसके पास इनकम अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है उसके प्रोफेशन से, उसको तो वो कर्जा क्यों लेगा। तीसरी चीज़ हम जो वहाँ से देखते हैं वो देखते हैं किसी भी प्रकार का डिसिप्लिन ना होना। तो आप देखेंगे जो व्यक्ति सोशल होता है ना वो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड होता है। यानी कि सुबह उठना है, उसने अपने ग्रुप में जाना है, लोगों से मिलना है, जो जो उसका कर्म है, जैसे जैसे उसने फिक्स कर रखा है डेली रूटीन, वो उसको करता है। यानी कि वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड होता है। सॉरी, 11th हाउस जो है वो हमारे 10th हाउस से सेकंड हाउस पड़ता है। यानी कि जो भी आप ओवरऑल प्रोफेशन कर रहे हैं, जिस भी प्रकार का आप कर्म कर रहे हैं, उससे होने वाला धन, उससे आने वाला लाभ, उसे हम 11th हाउस से देखते हैं। तो आप देखेंगे कि सोशल लाइफ जिसकी अच्छी होती है, जो व्यक्ति अच्छा सोशल होता है, उसको कभी काम की कमी नहीं होती। आप कभी भी नहीं सुनेंगे ऐसे व्यक्ति को कहते हुए कि अरे यार काम नहीं है, क्या करें, काम नहीं मिल पा रहा, कैसे पैसे कमाएं, कोई काम ही नहीं है करने के लिए। क्योंकि सोशल लाइफ जिसकी अच्छी है उसके पास कभी काम की कमी नहीं रहती, और जब वो काम करता है तो वो बहुत अच्छा धन अर्जित करता है। और धन अर्जित करने से जो 11th हाउस से 8th हाउस है, 6th हाउस, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन उसको दे सकता है, पीड़ा दे सकता है, वो ऑलरेडी सेटिस्फाई रहता है। तो ना तो उसके दुश्मन होते हैं, ना उसको किसी प्रकार की बीमारी होती है, और ना ही उसके किसी प्रकार के डेट होते हैं या कर्जे होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो प्रॉब्लम्स होती है वो लाइफ में किसी और एस्पेक्ट से हो सकती है। जैसे 11th हाउस का जो कारक ग्रह है वो जुपिटर ग्रह है। अगर आप अपनी सोशल लाइफ में किसी के साथ नैतिकतापूर्ण व्यवहार नहीं करते, ग्रैटिट्यूड नहीं देते, या किसी को सम्मान नहीं देते हैं, जैसे आप किसी को बुलाएं घर में और उसको सम्मान ना दे प्रॉपर जो आपको देना था, या आप सोशल हो रहे हैं वहाँ पे किसी को तो आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं और किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, तो आप जो अपने 11th हाउस का जो कारक ग्रह है जुपिटर, उसे खराब कर रहे होते हैं, जो लॉन्ग टर्म में जाके आपके वंश में, आपके बच्चों को या आगे जाके आपकी फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 11th हाउस का जो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जो प्लेनेट रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है सैटर्न एंड राहु। क्योंकि काल पुरुष के चार्ट में जो 11th हाउस में राशि आती है वो आती है एक्वेरियस या कुंभ राशि, जिसके 2 स्वामी हैं शनि और राहु। आपने सुना होगा शनिवत राहु।
अगर किसी का 11th हाउस में राहु है तो आपने देखा होगा ऐसा व्यक्ति बातचीत करने में या सोशल होने में बड़ा डिप्लोमेट होता है। उसे पता होता है किस जगह पे किस तरह से बातचीत की जानी है या अपनी बात को कैसे रिप्रेजेंट करके उसको लाभ लेना है, सामने वाले को कैसे शीशे में उतारना है। और 11th हाउस के राहु के साथ अगर कोई यूँ समझ लीजिए अनैतिक पूर्ण व्यवहार कर दे या ऐसे व्यक्ति के साथ कोई चीटिंग करे, मॉरल चीटिंग करे, क्योंकि 11th हाउस का कारक मैंने आपको बताया जुपिटर है और वहाँ का लॉर्ड सैटर्न राहु है। अगर वहाँ का जुपिटर कारक जो कि नैतिकतापूर्ण व्यवहार आपको सिखाना चाहता है और आपने वो ना करके उसके साथ चीटिंग करी जो आप पे विश्वास कर रहा है, तो ये राहु आपको कहीं नहीं छोड़ता।